Hello student, today we continue the chapter carbon and its compound. We know that the carbon compound was slight in nature. The so many compounds of the carbon. So how can the nomenclature then how can the naming of that the vast amount of the compound यानी इतने vast amount compound है तो सबका nomenclature कैसे किया जाए? तो इसके लिए IUPAC जो जो है IUPAC नेम जो होता है इसके थ्रू जो क्या होता है सारे का nomenclature किया जाता है. तो उसमें सबसे पहला बेसिस कार्बन कंपाउंड का प्रेजेंटेशंस. कार्बन कंपाउंड अगर एक कार्बन है तो मीथ, दो है तो ईथ, तीन है तो प्रोप, चार है तो ब्यूट, ऐसे करके जो नॉमिनिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द कार्बन कंपाउंड्स. और दूसरा बात फिर उसके बाद डिपेंड करता है उसके फंक्शनल ग्रुप अगर लगते हैं तो उसका प्रीफिक्स जो होता है उस पर करते हैं. दूसरे बात डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड सारे का नॉमिनिकेशन का तरीका अलग अलग है. तो अभी हम आपको बताएंगे कि जो क्या कहते हैं जो उसका अगर सिंगल बॉन्ड हो तो देखिए इसमें जो सिंगल बॉन्ड होते हैं उसको हम कहते हैं एल्केन. एल्केन में क्या होता है कि उसका फार्मूला CnH2n+1 यानी कहने वाला C जो है कार्बन का n जो नंबर ऑफ द कार्बन्स अगर एक कार्बन है तो अगर 1 होगा तो ये हो जाएगा 2 + 2 यानी 4 H4 यानी क्या हो जाएगा CH4. ठीक है, अगर हम लोग अगर 2 लेते हैं तो क्या होगा 2 तो ये हो जाएगा 2 2 4 और +2 6 H2 H6. इसी तरह से हम लोग 3 का लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 रहेगा 6 और 8. ठीक है, ऐसे 4 लेंगे तो इसका क्या हो जाएगा आपका 8 10 यानी इस तरह से नॉमिनेशन कहने का मतलब कि कार्बन कंपाउंड्स जितना संख्या हम देंगे ठीक है उसके आधार पर क्या होता है कि उसका संख्या जो होता है इसका जो फार्मूला इसमें जो एल्केन जो होता है इसमें सिंगल क्या कहते हैं आपका बॉन्ड्स होता है यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड्स होता है. तो जैसे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला परीक्षा में पूछा जाता है तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे ठीक है. इसकी हम लोग बात करें C2H6 का तो कार्बन 1 2 3 4 5 6 ठीक है यहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए. ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला होता है. और इस सब का नॉमिनेशन इसका नाम की हम बात करें तो इसका क्या होगा ये कहलाएगा मीथेन, ये कहेगा इथेन. देखिए इस एन यानी इसका इसका लगा हुआ है 3 है तो प्रोपेन, ये तो ब्यूटेन. ये हो गया कहने का मतलब कि ये जो अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग नॉमिनिकेचर इस तरह से करेंगे. ठीक है, ये हो गया आपका एल्केन की बात. हम लोग दूसरी बात जब करेंगे एल्कीन का. एल्कीन में देखिए एल्कीन इसमें इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होता है CnH2n और इसमें कार्बन के बीच में तो एक डबल बॉन्ड मस्ट होता है. इसमें एक डबल बॉन्ड होता है. तो इसमें जो देखिएगा कहने का मतलब अगर हम लोग उसको करेंगे तो अगर कार्बन कार्बन है तो मैं बोला कार्बन कार्बन के बीच में तो सिंगल कार्बन इसमें नहीं होगा यानी कि डबल कार्बन. दैट मींस कि C2H2 लेंगे तो क्या होगा 4, अगर 3 लेंगे तो क्या होगा 6, अगर हम लोग अगर इसको 4 लेते हैं C4 तो H हो जाएगा 8. यानी कहने का मतलब है कि अगर कार्बन की संख्या अगर 2 तो उसका दुगुना हम लेंगे हाइड्रोजन का. और इसमें एक डबल बॉन्ड होना जरूरी है. इसमें देखिए इसको बनाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 टेट्रावैलेंसी होता है. तो इसमें हाइड्रोजन मतलब आपको इस पर भी ध्यान रखना है कि इसका टेट्रावैलेंसी होना चाहिए. अगर इसका करेंगे तो पहले बना लीजिए सिंगल बॉन्ड और उसके बाद एक डबल बॉन्ड लगाइए तो 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 यानी इस तरह से स्ट्रक्चर फार्मूला होता है. ये कहने का मतलब कार्बन पे जिसमें डबल बॉन्ड होता है उसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे होता है लेकिन एक डबल बॉन्ड होता है. और इसका नाम की हम लोग बात करें
नाम की हम बात करें तो नाम जो इसमें जैसे हो गया कि अगर 2 कार्बन है तो इसमें क्या होगा, ईथीन। वहां देखिए ए नहीं लगा था, इसमें ई नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें क्या अगर प्रोपेन करेंगे, प्रोपेन, ये ब्यूटेन, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर होता है। ये हो गया आपका एल्कीन की बात करें जिसमें दे कंटेन डबल बॉन्ड, इसमें क्या होगा, कार्बन के डबल बॉन्ड है। उसके बाद फिर एल्काइन की हम लोग बात करें, एल्काइन इसका होता है CnH2n-2 और इसमें कार्बन के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इसमें अगर हम लोग लेंगे C2 तो H क्या होगा, सॉरी Hb2 होगा, क्योंकि 2 to 4, 4 में 2 घटेगा तो 2 बचेगा। उस तरह का C3 लेंगे तब क्या होगा, इसमें हो जाएगा 6, 6 में 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4। यानी कि इस तरह से नॉमिनेशन इसका होगा, यानी कहने का मतलब कार्बन के अगर 2 हो तो हाइड्रोजन के 2 होंगे। तो ठीक है, तो इस तरह का जो होता है इसका जब हम लोग इसका नामकरण करेंगे तो ये 2 है तो हो जाएगा क्या, इथाइन, ये ब्यूटाइन, ये प्रोपाइन, ठीक है। और अगर 3 है तो 4 होता है तो 8 में से 2 जाएगा तो 6, यानी ये हो जाएगा ब्यूटाइन, ये YNE इस पे लगता है। तो इस तरह से कहने का मतलब डबल बॉन्ड और क्या कहते हैं आपका सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बताया। और फंक्शनल ग्रुप की हम लोग बात करें तो जैसे कि आपका फंक्शनल ग्रुप जैसे होता है, मैंने बताया था अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल। इसमें जब लगता है, जैसे कि देखिए इस बुक इसमें आपको इसमें बहुत अच्छा से समझाया भी गया है, जो इसको आप समझ ले। इसमें देखिए अगर अल्कोहल है तो OL लगेगा, यानी कहने का मतलब है कि अगर CH3OH तो ये होगा आपका क्या, एक कार्बन है तो मिथेनॉल, ओल, इसमें ओल। अगर सफिक्स में अगर ये लगा अब एल्डिहाइड का तो आपका क्या होगा, यही हो जाएगा आपका मिथेनॉल, Al लगेगा, ठीक है। अगर उसमें अगर आपका कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगेगा तो होगा क्या, उसका जैसे 3 कार्बन है तो प्रोपेनॉन। और अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर है सफिक्स लगा हुआ है और उसमें फंक्शनल ग्रुप रहा है तो OIC, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड जो पढ़ते हैं इसी वजह से नाम पड़ता है। यानी कहने का मतलब होता है कि इतने भास कंपाउंड का जो नॉमेनक्लेचर होता है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि कार्बन के इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है।